बड़ी खबर फरीदाबाद से आ रही है। कांग्रेस नेता लखन सिंगला का बयान आया है। स्थानीय विधायक नरेंद्र गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लखन सिंगला ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे। लखन सिंगला पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की विकास कार्य की फाइलों को रद्द करने का आरोप लगाया है। स्थानीय विधायक फरीदाबाद से गुमशुदा है। स्मार्ट सिटी नहीं नर्क सिटी बनता जा रहा है फरीदाबाद। विधायक की अधिकारियों में कोई कमान नहीं है। विधायक की कोई नहीं सुनता। विधायक की ना कोई पुलिस महकमे में सुनता है, ना विधायक की कोई नगर निगम में सुनता है, ना बिजली बोर्ड में सुनवाई है। क्योंकि वो राजनीतिक नहीं है, सामाजिक नहीं है, कहीं से धार्मिक नहीं है। एक व्यापारी है, उद्योगपति है। 2-3 कॉलेज है, 2-3 फैक्ट्रियां है। मुझे जो जानकारी मिली है, जैसे कि ओल्ड फरीदाबाद का हॉस्पिटल अनाज मंडी का, हाई स्कूल वहां का 2, बाजार की 10 करोड़ की सीवर की लाइन, 10 करोड़ की पानी की लाइन होगी, 18 करोड़ की बिजली के खंभे और तारे बदलने की, आरएमसी रोड की, ये जितनी भी फाइल हैं सारी, मुझे भी जानकार सूत्रों से पता लगा कि विधायक ने उनको कैंसिल करा दिया है, उन कामों को रुकवा दिया है। राजेंद्र दहिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, ये बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं लखन सिंगला नरेंद्र गुप्ता जो विधायक हैं उन पर। राजेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? बहुत गंभीर आरोप लखन सिंगला ने लगाए हैं स्थानीय विधायक नरेंद्र गुप्ता पर, और यह भी कहा है कि नरेंद्र गुप्ता जो स्थानीय विधायक है वो गायब हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के विकास कार्यों की फाइलों को रद्द करवाने का आरोप लगाया है। स्थानीय विधायक फरीदाबाद से गुमशुदा हैं, गायब हैं। लखन सिंगला साहब ने ये आरोप लगाया। लखन सिंगला जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सिंगला साहब, फरीदाबाद में लोग परेशान हैं, कहीं पानी जम जा रहा है इसकी वजह से परेशान है, गाड़ियां डूब जा रही है थोड़ी सी बारिश में, और कहीं पीने का पानी नहीं मिल रहा है। स्थानीय लोग इस वजह से परेशान हैं, और आप कह रहे हैं कि विधायक गुमशुदा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? की बात है, अक्टूबर में चुनाव हुआ है और आज तक विधायक पब्लिक के बीच में नहीं आए हैं, और आज शहर फरीदाबाद के अंदर पानी की तिराई मछली है। और कल एक बारिश आई है, उसी बारिश से सेक्टर 17, 16 और सेक्टर 16 के अंदर ढाई 3 फुट पानी भरा हुआ है। आज विश्व के अंदर इतनी बड़ी कोरोना जैसी महामारी है जिससे लोग राज्य के अंदर, देश के अंदर डरे हुए भयभीत हैं। उसके बावजूद सैकड़ों महिलाओं का और नौजवानों का, बुजुर्गों का जाने का मतलब ये है कि करीब 30 से 40 दिन से बूढ़ बसेलवा कॉलोनी और शहर के अंदर पीने के पानी की तिराई मछली है। लोगों के लैट्रिन बाथरूम के लिए भी पानी नहीं है। और इतनी बड़ी बीमारी के बावजूद इतने लोगों का कल विधायक के कार्यालय पर धरना देना, रोड जाम करना बहुत बड़ी बात मानी जाती है जी। और आपको बता दें, फरीदाबाद के अंदर 2017 के अंदर कुछ ओल्ड फरीदाबाद सिटी के लिए विकास कार्यों की घोषणा हुई थी और उन फाइलों के वर्क ऑर्डर हुए थे। जैसे कि 19 करोड़ रुपए की ओल्ड फरीदाबाद के अंदर बिजली की तारे बदलने का था, बिजली के खंभे बदलने का था, अंडरग्राउंड बिजली की लाइन का था। वर्क ऑर्डर हुए 3 साल हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब आप ये कह रहे हैं कि तत्कालीन कैबिनेट मंत्री जो वहां से विधायक भी थे फरीदाबाद से, विपुल गोयल, उन्होंने कुछ विकास कार्यों को पास करवाया, और आप ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्हीं की पार्टी के नरेंद्र गुप्ता जो स्थानीय विधायक हैं अब वो उसको दबा रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है। 18 करोड़ रुपए की शहर फरीदाबाद की सड़कों की जो की फाइलें थी, जिनके वर्क ऑर्डर है, जिसके अंदर आरएमसी रोड वगैरह सब थी, और 18 करोड़ की सीवर लाइन, जो शहर फरीदाबाद के अंदर सीवर की व्यवस्था खराब होने की वजह से उनको नई लाइन बिछाने के लिए ये वर्क ऑर्डर हुए पड़े हैं, उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। और 10 करोड़ रुपए की पानी की लाइनें बिछाना, उनको शिफ्ट करना, जिससे शहर की पानी की समस्या हल हो सके। और उसी तरीके से अनाज मंडी के अंदर एक स्कूल है, हाई स्कूल, उसके निर्माण के लिए 13 करोड़ रुपए पास हुए थे, अनाउंसमेंट हुई थी, जिसके वर्क ऑर्डर हुए पड़े हैं। उसी तरीके से ओल्ड फरीदाबाद की अनाज मंडी के अंदर एक हमारी डिस्पेंसरी थी, जिसको 30 करोड़ रुपए अनाउंस किए गए कि इसको जो है कि 5 मंजिल हॉस्पिटल बनाया जाएगा, 200 बेड का हॉस्पिटल।
और उस फाइल के भी वर्क ऑर्डर होने के बावजूद कोई काम नहीं हुआ, ना स्कूल का काम, ना डिस्पेंसरी का काम, ना शहर के अंदर सिंगला साहब, आप कितने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आप समझ रहे हैं। वो नरेंद्र गुप्ता जो चुनाव लड़े तो विपुल गोयल ने अपने ही लोगों को, अपने ही समर्थकों को कहा कि आप इनको वोट दो, और नरेंद्र गुप्ता जीत गए तो उन्होंने विपुल गोयल के जो विकास कार्य करवाए हुए थे उनको ही रोक लगा दिया। आप ये कह रहे हैं, कितना गंभीर है आरोप लगा रहे हैं, समझ रहे हैं? बिल्कुल सच्चा आरोप है कि आज फरीदाबाद के अंदर कोई विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। सारे शहर की गलियां खुदी पड़ी हैं, 2-2, 2.5 फुट के खड्डे हुए पड़े हैं, सारी जगह मलबों के ढेर लगे पड़े हैं, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है और लोगों में तिराई मची हुई है। यदि इसी तरीके से 2-4 बारिश और आ गई तो शहर का बुरा हाल हो जाएगा। लोगों को पीने के पानी के साथ या तो पीने का पानी मिलेगा नहीं, मिलेगा तो सीवर का पानी उसके साथ मिलेगा, जो एक बीमारी का कारण बनेगा। नहीं तो आप कह रहे हैं कि विधायक गायब हैं, नरेंद्र गुप्ता गुमशुदा हैं। आपने क्या, आपको किसने बताया कि वो गुमशुदा? हो सकता है कोरोना की वजह से ज्यादा लोगों से एक बार में ना मिल रहा हो विधायक जी। ऐसा नहीं है, आपको बताएं कि आज कोरोना की इतनी बड़ी महामारी है, मैं मानता हूं, लेकिन उसके बावजूद पब्लिक डीलिंग तो हो रही है ना। अधिकारी वर्ग तो ऑफिस कार्यालयों में बैठ रहे हैं ना, जिला प्रशासन का काम, सरकार का काम तो सुचारू रूप से चल रहा है ना। पानी और सीवर की समस्या करना, बिजली की सुविधा देना तो हमारा नैतिकता फर्ज बनता है ना। बिल्कुल, हम उसको कैसे किनाई कर सकते हैं, आप बताइए। तो क्या लोग जब जाते हैं तो आप ये कह रहे हैं कि विधायक सुनते नहीं है क्या? उनकी विधायक सुनते भी नहीं है और विधायक लोगों को मिलते भी नहीं है। अच्छा, मिलते ही नहीं। फरीदाबाद की जनता अपने आप को जो है कि ठगा हुआ महसूस कर रही है, अपने आप को लुटा पिटा हुआ महसूस कर रही है। आज शहर फरीदाबाद की हालत ऐसी हो चुकी है। सर, चुनाव तो आप भी लड़े थे, विपक्ष में आप भी हैं, आपका भी फर्ज बनता है, अगर नहीं मिल रहे विधायक जी, चले जाइए कार्यालय पे, आप भी एक बार मिलाइए लोगों के साथ, वो लोग जो परेशान हैं। कम से कम उसमें से एक बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी होगी, बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग होंगे जो आपकी तरफ भी उम्मीद लगाए बैठे होंगे, देख रहे होंगे। एक बार चेक। ठीक है, हम अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं रेगुलर, हम अपने कार्यालय के ऊपर से लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी नगर निगम का अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। नगर निगम का बड़ा बुरा हाल हो चुका है। यहाँ एक अधिकारी 20-20 साल से बैठा हुआ है, वो जेई भी यहाँ था, आज एसपी भी यहाँ है। तो हालात इतने हैं कि वो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है, जनता की कहीं भी सुनवाई नहीं है। ठीक है, एक सवाल जी, एक सवाल और आखिरी में पूछ रहा हूं, हालांकि ये सवाल मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत गंभीर है। आप ये कह रहे हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी का विधायक अपने ही पूर्व मंत्री के विकास कार्यों की फाइलों को उसने रुकवा दिया। ये आपको कैसे पता कि रुकवा दिया गया है? ऐसा है कि पूर्व मंत्री से अलग हटकर फरीदाबाद की जनता के साथ भी तो सौतेला व्यवहार हो रहा है, फरीदाबाद की जनता के साथ भी तो धोखा हो रहा है। जिस फरीदाबाद की जनता के आगे सपने सजाए गए कि आपको जो है कि 5 मंजिल 200 बेड का हॉस्पिटल दिया जाएगा, आपको जो है कि 15 करोड़ की लागत से स्कूल बना के दिया जाएगा, आपके बिजली की तारों को बदलवाया जाएगा, बिजली के खंभों को बदलवाया जाएगा, फरीदाबाद के अंदर आरएमसी रोड बिछाई जाएंगी, फरीदाबाद में पानी की लाइनें बिछाई जाएंगी। तो ये नैतिकता भी तो बनती है सरकार की या जिला अधिकारियों की या स्थानीय विधायक की कि भी लोगों की समस्या को दूर किया जाए। हम तो वही की वही खड़े हैं ना, जनता तो वही आके खड़ी हो गई, लेकिन मनमुटाव का क्या है ये तो पार्टी देखेगी, लेकिन जनता इस बीच में क्यों? नहीं, आपने आरोप लगाए हैं कि पूर्व मंत्री जो थे विपुल गोयल, उन्होंने जो विकास कार्यों को पास करवाया था उन फाइलों को रोक लगवा दी नरेंद्र गुप्ता ने, आप ये आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल, फाइलें नहीं, वो काम ही बंद करा दिए गए हैं, किसी काम पे अमल नहीं हो रहा। जिन चीजों के उद्घाटन 2017 में हुए थे, 18 में हुए थे, जिस स्कूल का उद्घाटन, जिस पार्किंग का उद्घाटन, जिस हॉस्पिटल का उद्घाटन, जिन सड़कों का उद्घाटन, जिन बिजली के खंभों को, लाइटों को, तारों को बदलने का उद्घाटन, पानी की लाइन का उद्घाटन, सब उद्घाटन तक सीमित रह गए, जमीनी लेवल पे कुछ भी नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया लखन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बहुत गंभीर आरोप लखन सिंगला लगा रहे हैं, जो विधायक का चुनाव, विधानसभा का चुनाव लड़े उसी सीट से, फरीदाबाद सीट से, और वो ये आरोप लगा रहे हैं कि मौजूदा विधायक नरेंद्र गुप्ता अपनी ही पार्टी के जो पूर्व विधायक, जो कैबिनेट मंत्री भी थे विपुल गोयल, उन्होंने तब जो विकास कार्यों को आगे बढ़ाया था उन फाइलों को रद्द करा दिया। राजा पटेल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजा, ये बहुत संगीन और गंभीर आरोप।
जी बिल्कुल, वाकई में गौरव, जिस तरीके से जो लखन सिंगला हैं कांग्रेस के सीट से कहीं ना कहीं चुनाव लड़े थे, उन्होंने साफ तौर पर बहुत ही बड़ा गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि उनके पास सबूत मौजूद हैं और समय आने पर वो मीडिया को, जनता को सबूत दिखाएंगे कि किस तरीके से जो फाइलें पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने मेहनत कर सरकार के मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर पास करवाई थी, उन फाइलों को किस तरीके से जो नरेंद्र गुप्ता हैं, स्थानीय विधायक हैं, वो कैंसिल कराने में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि ये भी आरोप लगाया कि सारी फाइलें नरेंद्र गुप्ता अधिकारी से बोलकर अपने घर पर मंगवाते हैं, अपने घर पर उन फाइलों को उन्होंने रख रखा है। ये भी बहुत बड़े आरोप लखन सिंगला ने लगाए। साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि फरीदाबाद की जनता जब नरेंद्र गुप्ता से मिलने जाती है तो नरेंद्र गुप्ता के पीए ये बोल के टाल देते हैं वो यहाँ है नहीं, दिल्ली है, बाहर है, जबकि जो जनता है उन्होंने कहीं ना कहीं उनको जिताया था और विश्वास पे जिताया था। काफी दिनों से, मैं आपको बताऊं, घूर कॉलोनी है फरीदाबाद की, ओल्ड फरीदाबाद में पिछले 3 महीने से, जो लोगों से भी हमारी बात हुई है गौरव, लोगों ने साफ तौर पर यह आरोप लगाया कि पिछले 3 महीने से उनके वहां पर पानी नहीं आ रहा है, वो पानी खरीद कर पी रहे हैं। उसकी समस्या को लेकर कल लोगों ने नरेंद्र गुप्ता के कार्यालय का घेराव भी किया था, पर जो विधायक है वो कहीं ना कहीं आए नहीं मिलने लोगों से। लोगों में ज्यादा गुस्सा है, पर जिस तरीके से विपक्ष लगातार फरीदाबाद में हावी होता हुआ आ रहा है, नरेंद्र गुप्ता की आगे भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी गौरव। राजा, लेकिन अब तो देश भर में कोई भी कहीं से कहीं भी जा सकता है और विधायक जी ऐसी परेशानी की घड़ी में भी क्या मौजूद ही नहीं है फरीदाबाद में, या मिलना ही नहीं चाहते लोगों से? जी बिल्कुल, देखिए गौरव, लोगों से हमारी बात हुई और जिस तरीके से कांग्रेसी नेता लखन सिंगला आरोप लगा रहे हैं कि विधायक अपने घर पर रहते हैं, पर जो उनके पीए हैं, जो उनके गार्ड हैं, वो साफ तौर पर ये टालमटोल करते थे कि विधायक साहब है नहीं, मीटिंग में गए हैं, बाहर गए हैं। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेसी नेता लखन सिंगला ने भी आरोप लगाए हैं मीडिया के आगे कि गुमशुदा फरीदाबाद से जो विधायक है वो कहीं ना कहीं हो गए हैं। तो जो जनता है वो भी कहीं ना कहीं परेशान है। जिस तरीके से थोड़ी सी बारिश में पूरा फरीदाबाद कहीं ना कहीं डूबता हुआ नजर आया है। पूरे फरीदाबाद की सड़कें अभी तक, गौरव मैं आपको बता दूं कि 24 घंटे का समय होने जा रहा है, अभी तक जो फरीदाबाद की सड़कें लबालब भरी हुई हैं। तो साफ तौर पर जिस तरीके से जो आरोप लखन सिंगला लगाए कि स्मार्ट सिटी तो बाद में बनेगा, पर नर्क सिटी बहुत जल्दी फरीदाबाद बनने जा रहा है। जी गौरव। ठीक है, एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। ये आरोप जो लगा रहे हैं लखन सिंगला और जो खबरें आई कि किस तरह से कार डूब गई उस अंडरपास में, या किस तरह से लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, इन सब के बारे में जानकारी है नरेंद्र गुप्ता को या नहीं है? जी बिल्कुल, देखिए गौरव, मैं लगातार बात करें, मैंने कल भी फोन किया था और आज भी जो उनके पीए ने फोन उठाया, उन्होंने ये फोन किया कि फोन डिस्कनेक्ट कर दे कि सर मीटिंग में बिजी हैं, अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं मीडिया के जो मीडिया कर्मी लगातार उनको फोन कर, इसके बावजूद ऐसा रिस्पॉन्स मिला। तो साफ तौर पर अवगत तो जरूर होंगे, जिस तरह लोगों ने प्रदर्शन भी उनके कार्यालय पे किया, तो जाहिर सी बात है जो उनके सलाहकार है उन्होंने जानकारी जरूर दोगी, पर क्या रीजन है, क्या बात है जो कि मीडिया के सामने नहीं आना चाह रही है और लोगों की समस्या नहीं सुनना चाह रहे, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेसी नेता लखन सिंगला ने यह भी आरोप लगाया कि ये नेता नहीं है, ये व्यापारी हैं, उद्योग व्यापारी कहीं ना कहीं चलाते हैं। तो साफ तौर पर बहुत गंभीर आरोप कांग्रेसी नेता लखन सिंगला ने यहाँ पर लगाए। जी गौरव। ठीक है, आपने संपर्क करने की कोशिश की कल, जब इस तरह से उनके कार्यालय पे लोग पहुंचे, इस तरह से जल जमाव हो गया, जब आपने कोशिश की तो क्या हुआ? जी बिल्कुल, देखिए गौरव, मैंने कल शाम को भी कॉल किया था, उनके पीए ने फोन उठाया था, हालांकि उन्होंने बोला कि बात करवा देंगे। उसके बाद से कोई अभी तक मेरी बात नहीं हो पाई और आज सुबह भी मैंने नरेंद्र गुप्ता के फोन पे फोन लगाया, पर अभी तक कोई रिस्पॉन्स मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजा इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कांग्रेस नेता लखन सिंगला ने गंभीर आरोप लगाए हैं फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता पर और ये कहा है कि अपने ही पार्टी के तत्कालीन कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने जिन विकास कामों को आगे बढ़ाया था, जिन विकास कार्यों की फाइलें वो आगे बढ़ा रहे थे, वो फाइलें जो हैं अब उनको ही रद्द करवा दिया है नरेंद्र गुप्ता ने, उन कामों को ठप कर दिया है